बहुत दिनों से मेरे दोनों बच्चे का मन था गार्लिक ब्रेड खाने का और मुझे बहुत जिद कर रही थी कि मम्मा आप सब कुछ बनाती हो, गार्लिक ब्रेड क्यों नहीं बनाती हो। मैंने कभी इस तरीके से गार्लिक ब्रेड नहीं बनाया था। पहले मैं बनाती थी गार्लिक ब्रेड, बट ब्रेड पे ही गार्लिक लगा के चीज डाल के मैं बच्चों को दे देती खाने के लिए और सबको खिला देती थी, मगर इस तरीके से डोमिनोज स्टाइल में कभी नहीं बनाई थी। और मैंने फर्स्ट बार बनाया, ना ही ओवन, ना ही माइक्रोवेव, ना ही कुछ भी, सीधा कढ़ाई में मैं बनाई हूँ इसे। और इतना मजेदार ये बन के तैयार हुआ कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने घर पे इसे बनाया है। बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल आया ना, उसे देख के तो बता नहीं सकते हैं कि कितना खुश हुए मेरे दोनों बच्चे। तो जब मैंने इसे बना लिया तो आप लोग भी इसे आराम से बना सकते हैं, तो रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हम ले लिए हैं एक बोल में डाल दिए थोड़ा सा गर्म पानी और उसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच चीनी। चीनी को अच्छे से पानी में घोल लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच ईस्ट। तो ईस्ट 2 तरीके के आते हैं, एक होता है इंस्टेंट वाला ईस्ट जिसे एक्टिवेट करने के लिए रखना नहीं पड़ता है, और ये इंस्टेंट वाला नहीं है। तो इसे हम पानी में 2 चम्मच ईस्ट डाल के अच्छे से घोल देंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए अच्छे से। तभी हमारा जो डो अच्छे से फ्लफी होगा और गार्लिक ब्रेड जो है सो स्पंजी बनेगा, बढ़िया बन के तैयार होगा। तो जब 10 मिनट हो गया है, ईस्ट एक्टिवेट हो गया है, तो अब हम ले लिए एक परात, उसमें डाल दिए हैं 2 कप मैदा, आधी चम्मच नमक डाल दिए हैं, 1 चम्मच चीनी डाल दिए हैं। अब इन ड्राई चीजों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमारा ईस्ट एक्टिवेट हुआ है ना, उसको डाल देंगे। तो देख सकते हैं ईस्ट पे कितना बढ़िया तरीके से ऊपर से झाग आ गया है, तो मतलब ईस्ट जो है से एक्टिवेट हो गया बहुत अच्छे तरीके से। अगर झाग नहीं आ रहा है ना, तो आपका ईस्ट जो है एक्टिवेट नहीं हुआ, फिर आपका बढ़िया से डो तैयार नहीं होगा, फ्लफी नहीं बनेगा, स्पंजी नहीं बनेगा गार्लिक ब्रेड। तो इस तरीके से अगर झाग आ जाता है तो मतलब ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। अब इस ईस्ट को हम डाल दिए हैं आटे में, इसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच तेल, और उसके बाद हम इन चीज़ों को मतलब पहले ईस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे में। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका जो है ना हार्ड डो नहीं तैयार करना है, कुछ इस तरीके से। देख से अभी ऐसे है कि हाथ में चिपक रहा है, एकदम स्टिकी टाइप में है। और अब हम इसे क्या करेंगे ना, किचन काउंटर पे साफ करके अच्छे से इसे पटक पटक के अच्छे से डो तैयार करेंगे, ताकि जितना अभी आप मेहनत करेंगे आटा गूंदने में ना, उतने अच्छे से ये आटा सॉफ्ट होगा ना। जितना सॉफ्ट होगा उतना ये अच्छे तरीके से फर्मेंट होगा, उतना ही स्पंजी और फ्लफी बनेगा गार्लिक ब्रेड। तो देख सकते हैं अब किचन काउंटर में चिपक नहीं रहा है बिल्कुल भी, अच्छे तरीके से ये छोड़ दिया है, हाथ में भी नहीं चिपक रहा है। तो इसे अच्छे से टक कर लेंगे। टक करने के बाद ले लेंगे एक बोल में लगा देंगे थोड़ा सा तेल और उसमें हम डाल देंगे इस डो को। तो अभी देख सकते हैं डो की क्वांटिटी कितना कम है और फर्मेंट हो गए, देखिएगा ये पूरा बोल के ऊपर भी आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर से भी थोड़ा तेल लगा के इसे ढक देंगे और उसके बाद इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए ढककर साइड में रख देंगे, छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो जब तक ये आटा मैदा जो है फर्मेंट हो रहा है ना इसका डो, तब तक हम ले लिए हैं एक पैन में डाल दिए हैं बटर, और बटर में हम डाल देंगे ढेर सारा गार्लिक यानी लहसुन डाल देंगे। तो ये मोटा वाला लहसुन है और हम ढेर सारा लहसुन डाले हैं और इसे इस तरीके से ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो हम तो बना रहे हैं गार्लिक ब्रेड, उसमें गार्लिक तो होना है, ज्यादा क्वांटिटी में गार्लिक को डालना है। जब इस तरीके से ब्राउन हो जाए तब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इस तरीके से फोक के हेल्प से या किसी भी चीज से, जो चीज आपको सही लगे उस तरीके से आप इसे कूट भी सकते हैं कुटनी में डाल के, और इस तरीके से हम फोक के हेल्प से अच्छे से इसे मैश कर लेंगे ताकि कोई बड़े टुकड़े ना रहे और अच्छे से मैश हो जाए। जब ये इस तरीके से अच्छे से मैश हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे बटर, साथ में डाल देंगे 3-4 हरी मिर्चा जिसे हम बारीक काट के डाल दिए हैं, साथ में ढेर सारा धनिया पत्ता डाल दिए हैं, 1 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच ऑरिगेनो। और कुछ भी नहीं डालना है इसमें, नमक नहीं डालना है क्योंकि बटर में खुद ही नमक होता है, और हाँ नमक मैंने डो में भी डाला है और चीज में भी नमक होता है, तो इसलिए नमक नहीं डालना है इसमें। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और ये जो है ना पूरा मेल्ट नहीं होना चाहिए बटर, थोड़ा सा इस तरीके से गाढ़ा होना रहना चाहिए। तो इसे हम फ्रीज में रख देते हैं ताकि ये मेल्ट ना हो जाए। जब उसको हम 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिए हैं, तब तक ये इधर देख सकते हैं कि 3 घंटा हुआ है, हमारा डो जो कितना परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। देख सकते हैं जब हम इस बोल में डाले थे आटे को तब कितना था और अभी फुल के कितना स्पंजी हो गया, एकदम फुल के ऊपर तक आ गया था। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये डो तैयार हुआ है। अब इसको हम
एयर निकाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार फिर से इसे मसल के एक बार अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसे 2 पार्ट में कर लेंगे। तो इस इतने जितना डो था ना उससे 2 गार्लिक ब्रेड बनेंगे, वो भी बड़े-बड़े साइज के। तो बस 2 ही ब्रेड बनेंगे। 2 कप मैदे में 2 गार्लिक ब्रेड बड़े साइज का बनके तैयार होता है। उसके बाद हम 2 साइड पार्ट में करके इसे एक थाली पर बटर पेपर लगा दिए हैं और इसके ऊपर हम फैला देंगे डो को गोले शेप में, बिल्कुल रोटी चपाती की तरह। उसके बाद उसमें लगा देंगे जो गार्लिक वाला बैटर तैयार किए थे बटर वाला, वो लगा देंगे। उसके ऊपर से हम डाल देंगे एक साइड में चीज, ढेर सारा कॉर्न डाल देंगे और उसके बाद बटर पेपर के हेल्प से इसे ऐसे मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे। हम इसे फोल्ड करने के बाद अच्छे से हाथों से चारों तरफ से इसे दबा देना है ताकि अंदर मतलब बेक होते टाइम ना इसे फटे ना और इसके अंदर से चीज ना निकले, इसलिए अच्छे से दबा देना है। उसके बाद इसके ऊपर से भी हम लगा देंगे थोड़ा सा गार्लिक वाला जो पेस्ट बैटर है वो लगा देते हैं। उसके बाद हम इसे डिजाइन देने के लिए फोक के हेल्प से चारों तरफ से दबा देंगे ताकि डिजाइन भी हो जाएगा और जो भी कहीं खुला रहेगा तो फटा रहेगा ना वो अच्छे से सील हो जाएगा। उसके बाद हम इसे चाकू के हेल्प से, जैसे डोमिनोज में देखते होंगे कि आप बीच-बीच में ऐसे कट लगा रहता है, इस तरीके से हम कट लगा देंगे। उसके बाद हम इसे डाल देंगे प्री हीट किया हुआ कढ़ाई में डाल देंगे हम। तो हम इसे कढ़ाई में बना रहे हैं और कढ़ाई में ही ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हुआ है। उसके बाद इसे हम ढक देंगे और इसे 30-35 मिनट तक बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। और देख सकते हैं कि 35 मिनट हुआ है, 35 से 40 मिनट हुआ है और ये देख सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से ये गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हो गया है, अच्छे से बेक हो गया है, मतलब बिल्कुल कोई कसर नहीं है। और देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा ना, ये देख सकते हैं साइड से ये थोड़ा सा जल भी गया है बटर पेपर। और अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और अब इसे हम तोड़ के दिखा देते हैं कितना चीज़ी और परफेक्ट ये गार्लिक ब्रेड घर पे बनके तैयार हुआ है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी एंजॉय कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।